हेलो दोस्तों। क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानना चाहेंगे जो कभी हंसता खेलता था, लेकिन अब वहां सिर्फ खौफ का साया है? एक ऐसा साया जिसे लोग डायन कहते हैं, जिसने पूरे गांव को वीरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको कश्मीर के बांदीपुरा गांव की एक सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप इस कहानी का हर राज जानना चाहते हैं और यह भी कि डायन का अंत कैसे हुआ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात है सन 1975 की, जब कश्मीर की हसीन वादियों में बसा बांदीपुरा कभी एक खुशहाल गांव था। बर्फीली हवाओं और चमकते सेब के बागानों के बीच बसे इस गांव में हर कोई अपनी किस्मत पर फक्र करता था। लेकिन यह सुकून और शांति बहुत लंबी नहीं चली। एक अजीब अनकहा डर गांव पर धीरे धीरे हावी होने लगा। कहते हैं कि यह डर तब शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। एक के बाद एक लोग घरों से निकलते और कभी लौटते नहीं। पहले बच्चे, फिर औरतें, और अंत में गांव के मर्द भी गायब होने लगे। लोग कहते थे कि यह काम किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक डायन का था, जिसने गांव को शापित कर दिया था। गांव की हर गली, हर घर में सन्नाटा पसरा रहता। और इस सब के बीच अर्जुन का दिल बेचैन था। उसकी माँ भी कई साल पहले इसी तरह गायब हो गई थी। बचपन में वह माँ की गोद में सोता था, लेकिन जब वह एक सुबह उठा तो उसकी माँ वहां नहीं थी। लोग कहते थे कि उसे भी डायन ने ले लिया था, पर अर्जुन इस बात पर यकीन नहीं करता था। वह अपनी माँ की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन अपनी माँ की याद और गांव का रहस्य उसे चैन से जीने नहीं देता था। जब अर्जुन को खबर मिली कि उसके गांव के और भी लोग गायब हो रहे हैं, तो उसके दिल में एक पुराना घाव फिर से ताजा हो गया। वह जानता था कि उसे अब लौटना होगा और इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह गांव लौटा, लेकिन जैसे ही उसने गांव की गलियों में कदम रखा, उसे सब कुछ बदला हुआ लगा। घरों में लोग कैद होकर जी रहे थे, और जो कभी उसकी माँ की हंसी से गूंजते आंगन थे, वहां अब सन्नाटा था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने जब अपने बचपन के दोस्त रमेश से पूछा कि गांव में क्या हो रहा है, तो रमेश की आंखों में डर साफ दिखा। वही डायन वापस आ गई है अर्जुन, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। वही जिसने तेरी माँ को भी ले लिया था। ये सुनते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, और वह दर्द जो उसने सालों से छिपा रखा था, एक बार फिर उसे घेरने लगा। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि डायन की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं उस डायन का नाम था कामिनी, जो कभी इसी गांव की एक सुंदर युवती थी। लेकिन गांव वालों ने उसे काला जादू करने के आरोप में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी, और अब वह हर अमावस्या की रात को गांव में आती थी और किसी की भी आत्मा को अपने साथ ले जाती थी। अर्जुन के मन में अपनी माँ की यादें और डायन से बदला लेने का जुनून भर गया। उसने ठान लिया कि इस अमावस्या की रात वह डायन का सामना करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में चांद कहीं छिपा हुआ था, और हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में बंद थे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह उस झोंपड़ी में जाएगा जहां डायन का वास माना जाता था। यह झोंपड़ी गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच थी। कहते हैं यह वही जगह थी जहां कामिनी को जलाया गया था। रमेश ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की। अर्जुन मत जा, कोई नहीं लौटा वहां से। लेकिन अर्जुन के कदम थमे नहीं। उसकी माँ की यादें और वह दर्द जो उसने सालों से सहा था, उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। जंगल में घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी थी। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही उसे अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अर्जुन ने बिना डरे झोंपड़ी के अंदर कदम रखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम, और मेरी माँ कहाँ है? अर्जुन ने गुस्से और दर्द से पूछा। बूढ़ी औरत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी माँ अब मेरी है, जैसे और लोग मेरी हो चुके हैं। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पूरी ताकत से कहा,
मैं अपनी माँ को वापस लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। डायन ने उसकी चुनौती पर और भी जोर से हंसी, लेकिन तभी अर्जुन को अपनी माँ की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। अर्जुन। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि अर्जुन का दिल पसीज गया। उसकी माँ अब भी इस दर्दनाक दुनिया में फंसी हुई थी। अर्जुन ने अपनी माँ की आवाज के पीछे पीछे दौड़ लगाई, लेकिन डायन ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक अर्जुन की माँ की आत्मा वहां प्रकट हुई। वह बहुत कमजोर और थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ममता की वही पुरानी चमक थी। उसकी माँ ने अर्जुन की ओर प्यार से देखा और कहा, अब बहुत हो गया, मेरे बेटे की पीड़ा और नहीं सहन होगी। डायन की ताकत अर्जुन की माँ के सामने फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक धुंधली हो गई और एक तेज चीख के साथ वह झोंपड़ी के अंदर जलकर राख हो गई। अर्जुन की माँ की आत्मा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अब तुम आजाद हो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब उसके दिल में सुकून था। उसकी माँ की आत्मा ने उसे एक नई शुरुआत दी थी और डायन का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अर्जुन के इस साहसिक कदम ने पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। बांदीपुरा, जो डायन के खौफ से वीरान हो गया था, अब फिर से हंसता खेलता दिखने लगा। लोग अब बिना किसी डर के जीने लगे। अर्जुन ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन अब वह अपनी माँ की यादों के साथ सुकून से जी सकता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी लेकर आएंगे, जिसे देखकर आप डर और सस्पेंस दोनों महसूस करेंगे।